देखो बच्चे, अभी तक बेटा आपने जितने भी सेशंस लिए हैं 11th के, ठीक है, उसके अंदर अभी तक हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के नाम पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करा है जिसका नाम था टी शेप अकाउंटिंग, ठीक है। अब जितना भी बेसिक अभी तक आप पढ़ चुके हो, बेसिक में हमने क्या पढ़ा सर, अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझी है, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी समझे, उसके बाद हमने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट समझा, हमने ये पहचानना सीखा सर कि किस तरीके से असेट्स लायबिलिटी की हम पहचान कर सकते हैं, यही बेसिक करा अभी तक आपने, क्लियर है ये चीज, ठीक है। लास्ट सेशन तक हमने टी शेप अकाउंटिंग करना सीखा था बेटा। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है, फिर से अगेन जो मैंने आपको एक सिस्टम बना रखा है कि किस तरीके से आपने पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो चैप्टर है ये कितने मार्क्स का आएगा बेटा, ये 4 मार्क्स तो आएगा ही आएगा, कभी कभी ये कितने मार्क्स में चला जाता है, 6 मार्क्स तक भी चला जाता है। यानी कि मैं मिनिमम मार्क्स लेके चलता हूँ कि अगर इस चैप्टर को आप कंप्लीट करते हो तो आपके 4 मार्क्स क्या हो जाएंगे, कंपलसरी पक्के हो जाएंगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली टर्म क्यों रखा गया, ये बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, आपको यहाँ पे अकाउंटिंग की बेस सिखाई जाती है। एक्चुअल में बच्चे हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसका नाम होता है कि असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। क्यों होता है, देखो असेट्स क्या है बेटा, पहले से रिपीट करते हैं। असेट्स किसे कहते हैं सर, जिसके ऊपर हमारा ओनरशिप राइट होता है सर, हमारी असेट्स कहलाती है। लायबिलिटी का मतलब होता है सर उधार। कैपिटल भी बेसिकली अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना तो वो भी क्या है बेटा, लायबिलिटी ही है, क्योंकि वो ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है। तो बेसिकली हमें असेट्स को किसके बराबर लेके आना होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। अब इसके लिए हमें क्या सीखनी पड़ेगी सर, एक इक्वेशन बनानी है। उससे पहले जैसे कि मैंने आपको पहली डेफिनेशन में क्या बताया था, अकाउंटिंग इज एन प्रोसेस एंड आर्ट। आर्ट क्यों था, मैंने आपको बताया था हर एक क्वेश्चन के अंदर उसका एक डिफरेंट क्या होगा बच्चे, फॉर्मेट होगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट पे आते हैं सबसे पहले कि सर इसका फॉर्मेट क्या होता है। देखिए यहाँ पे अब आप सबसे पहले हम इसका डिस्कस करते हैं बेटा, फॉर्मेट। देखो यहाँ पे बच्चा आएगा इसके अंदर सीरियल नंबर, किसी किसी स्कूल में यहाँ पे लिखा जाएगा पर्टिकुलर, और कुछ स्कूल्स ऐसे होंगे बच्चे जहाँ पे क्या लिखवाया जाएगा, यहाँ पे इसके अंदर ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो जो आपके स्कूल में लिखवाया जाए उसके अकॉर्डिंगली इसको चला लेना। फिर इस साइड हम लिखेंगे यहाँ पे असेट्स, और इस साइड आ जाएगी बेटा क्या हमारी, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और यहाँ पे आ जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लियर। तो ये तो क्या है बेटा आपका इसका फॉर्मेट है, क्लियर। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, ये थोड़ा सा समझाओ आप। देखो क्वेश्चन क्या आएंगे कि आपको ना कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी यहाँ पे, उस स्टेटमेंट्स को हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर पुट करना होगा, ठीक है। अब इस फॉर्मेट को ही मैं पहले क्या करता हूँ, चलो ये जैसे दूसरा फॉर्मेट बनाएंगे अच्छे तरीके से तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास काम आएगा, ठीक है। पहले हम पेज को डिवाइड करते हैं बच्चे यहाँ, अब हमने यहाँ पे बनाया सबसे पहले बच्चे अपना एक फॉर्मेट, ठीक है। आपको भी जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन करोगे तो रजिस्टर को वर्टिकल ना रख के आप कोशिश करना कैसे करो, उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करो, तभी क्वेश्चंस आएंगे। अदरवाइज आप कर तो लोगे बच्चे, वो क्या हो जाएंगे आपके, मैशअप हो जाएंगे सारे। और जितना आप इसको क्लियर करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के ठीक होने के, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी इक्वेशन है, कहीं पे भी मिस्टेक करा क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा। चलिए, अब सर आपने बताया था यहाँ पे सीरियल नंबर, सर यहाँ पे आएगा हमारा पर्टिकुलर, हमारी यहाँ पे सर आ जाएगी असेट्स इज इक्वल्स टू, शॉर्ट में लिखते हैं लायबिलिटी प्लस, और यहाँ पे आ गया सर हमारा अकाउंटिंग
ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले 95% क्वेश्चन में इसकी जो स्टार्टिंग होती है बच्चे कहां से होती है, पहले मेरे को सुनना है आपने अभी ध्यान से, ठीक है। एंट्री आएगी आपके पास स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1,00,000 कि सर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कितने रुपए से स्टार्ट किया, 1,00,000 रुपए से। जब भी आप किसी ट्रांजेक्शन को पढ़ोगे तो उस ट्रांजेक्शन को पढ़ के बेटा हमने सबसे पहला काम क्या करना है बच्चे की, सोचना है कि उसके अंदर देखो हर एंट्री के अंदर ना 2 इंपैक्ट पड़ेंगे, ठीक है। कैसे पड़ेंगे, बिजनेस में क्या लगाया गया, पहले ये सोचो सर बिजनेस में लगाया गया कैश, और सर आपने ये बता रखा है कि जब बिजनेस में कैश लगाया जाता है या स्टार्टिंग की जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल। तो यहां से हमारे पास 2 टर्म्स निकल के आते हैं, एक आया कैश, कैश क्या होती है बच्चे हमारी, असेट्स होती है सर, चलो ठीक है। तो अब आपने ना यहाँ पे कुछ नहीं करना, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है जो यहां लिखा है, क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। सर अभी आपने बताया कि एक टर्म आया इसके अंदर असेट्स के रूप में कैश, तो बेटा असेट्स के अंदर आप यहां पे लिख लो कैश और यहां पे लिख दो कितना, 1,00,000। ये चीज क्लियर हो गई, सर असेट्स आ गई। और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जब बिजनेस में पैसा लगाया जाता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है सर, कैपिटल। तो दूसरा अमाउंट सर हमारा कहां पे जाएगा सर, यहाँ पे लायबिलिटी में नो चेंज, और कैपिटल में कितना आ जाएगा सर हमारा यहाँ पे 1,00,000। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इजीली हो गई हमारी, क्लियर है जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000 इन कैश। सर हमने 50,000 रुपए के गुड्स कैश में खरीदे, तो सर एक चीज तो मेरे को क्लियर हो गई कि जब 50,000 के गुड्स कैश में खरीदे ना तो कैश तो गया हमारे पास से, कैश क्या हो गया सर हमारे पास से जाएगा। लेकिन बेटा अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये नया है आपके लिए, कि जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे ना तो उस गुड्स के लिए परचेज और सेल्स वर्ड यूज होता है, और अगर हम फर्नीचर कोई असेट्स परचेज करते हैं तो उसका नाम यूज होता है, जैसे फर्नीचर के लिए फर्नीचर, मशीनरी के लिए, क्योंकि गुड्स क्या है जिसके अंदर हम डील कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब गुड्स खरीदे हैं ना तो गुड्स को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक नाम दिया जाता है बेटा, वो नाम होता है यहाँ पे स्टॉक। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको, क्या बोलते हैं, स्टॉक। भैया आपने सुना होगा ना कि मेरी ये सर दुकान है, इसके अंदर इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। इतना स्टॉक मतलब सर अगर मैं स्टेशनरी का काम करता हूँ तो मेरे पास 100 रजिस्टर का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो स्टॉक क्या है, हमारे लिए गुड्स है जिसके अंदर हम डील कर रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, पहले इसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, देखो कैसे, परचेज गुड्स, ठीक है। इतना भी लिख के छोड़ सकते हो क्योंकि अमाउंट हमेशा हमें वहां पे दिखाना है अपना, ठीक। क्या हुआ, कितने का परचेज किया सर, 50,000 का। तो बेटा जब 50,000 का गुड्स परचेज किया कैश में तो 50,000 से कैश क्या हो गया, और कैश को माइनस शो करने के लिए यहाँ मैथमेटिक्स वाला माइनस नहीं लगता, इसको ब्रैकेट में डाला जाता है। किस में डाला जाता है, इसको ब्रैकेट में। ब्रैकेट का मतलब है इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने खरीदा क्या था सर, स्टॉक खरीदा था, तो 50,000 रुपए कहां पे प्लस हो गए सर हमारे स्टॉक में। क्या सर हमारी लायबिलिटी के अंदर कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। क्या सर हमारे कैपिटल में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, जब भी आपकी 2 इक्वेशन खत्म हो गई, यानी कि अब आप यहां पे एक लाइन पास आउट करोगे बच्चे, और यहां पे आप लिखोगे न्यू इक्वेशन। ये क्यों करा जाता है अभी बताता हूं। 1,00,000 में से 50,000 गए बच्चे, कितने बचेंगे यहाँ पे, 50,000 प्लस ये भी कितने हो गए सर, 50,000, यहाँ पे कुछ नहीं, प्लस ये कितना हो गया सर, दोनों साइड इक्वल हो गई नहीं हो गई।
ये न्यू इक्वेशन इसलिए बनाई जाती है, आप करने को ना इसको एंड में भी कर सकते हो, लेकिन एंड में क्या होगा, मान लो आपका टैली नहीं करा असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो आपको शुरू से लेकर एंड तक सारी एंट्री दोबारा देखनी पड़ेगी, गलती कहाँ पे हुई थी। लेकिन अगर आप साथ साथ मिलाते चले जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा कि हाँ सर हमारी एंट्रीज क्या हो रही है यहाँ पे सही हो रही है, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या कर रही है यहाँ पे सर, मैच होती चली जा रही है। क्लियर है? अब अगर इस एंट्री को मैं ऐसे लिखूं, ध्यान से देखना बेटा, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 फ्रॉम राम। अब यहां पे देखो कैश मेंशन नहीं है ना, और पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये वाले गुड्स मैंने कैसे खरीदे हैं, उधार में खरीदे हैं। कैसे खरीदे हैं सर? ठीक है, जब मैंने बच्चे गुड्स उधार में खरीदे हैं तो स्टॉक क्या होगा सर, बढ़ेगा। स्टॉक क्या होगा सर हमारा, बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि मैंने उधार में खरीदी है तो साथ साथ क्या बढ़ेगी सर, हमारी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो देखते हैं बच्चे। हमने लिखी थर्ड एंट्री, यहां पे लिखे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। सर 20,000 के गुड्स खरीदे हमने तो स्टॉक प्लस हो गया हमारा 20,000 से, इज इक्वल्स टू लायबिलिटी भी सर कितने से प्लस हो जाएगी अब हमारी, 20,000 से। कैपिटल में सर कोई भी चेंज नहीं है। अगेन अब इक्वेशन हो गई, तो दोबारा से आप क्या करोगे बच्चे, यहाँ पे एक लाइन पास आउट करो। ठीक है, यहां पे लिखो न्यू इक्वेशन। अब इसका टोटल कर लेते हैं, 50,000 प्लस 50 प्लस 20 कितना हो गया बच्चे, इज इक्वल्स टू लायबिलिटी कितने की हो गई बेटा, प्लस 1,00,000। टोटल करो कितना आ रहा है दोनों साइड का, 120 120। ठीक है, यानी इसका मतलब, चलो अब इसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन पे आते हैं बच्चे। परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 20,000 इन कैश। मैंने 20,000 का फर्नीचर कैश में खरीदा, तो सर जब हमने कैश में खरीदा है तो एक तो कैश जाएगा, और फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर सर आएगा, और फर्नीचर का नेचर क्या होता है सर, असेट्स होती है। तो फिर वहां पे क्या करोगे, अब मैं डिफरेंस बताऊंगा ऊपर वाली एंट्री और ये क्यों लिखवा रहा हूं मैं आपको। यहां लिखो बच्चे आप, परचेज फर्नीचर कितने का खरीदा सर, 20,000। तो सर 20,000 तो मैंने कैश में से क्या कर दिए, प्लस यहाँ पे कोई चेंज नहीं। सर एक नई असेट्स और बन जाएगी मेरी, किस नाम से, फर्नीचर के नाम से, 20,000। लायबिलिटी में सर कोई चेंज नहीं, कैपिटल में भी कोई चेंज। सर अब बनाएंगे हम क्या, यहाँ पे एक न्यू इक्वेशन। चलिए अब आप यहाँ पे लिखेंगे न्यू, 50 में से 20 गए बच्चे, कितने बचेंगे यहाँ पे, 30,000 प्लस 70,000 प्लस 20,000, यहाँ पे कितना हो गया ये, प्लस 1,20,000, और इधर भी टोटल करोगे कितना आ रहा है आपका, 1,20,000। ठीक है, साथ साथ समझते हुए जाना है किसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। एंट्री को हमने एक दो बार पहले पढ़ना है, समझना है सर हुआ क्या, कौन सी चीज आई है, कौन सी चीज हमारे पास से गई है, या 5 ही अकाउंट है सर हमारे, उनमें से किस पे क्या इंपैक्ट पड़ा है हमारा। ठीक है, अब एक एंट्री और बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखो। पेड रुपीज 10,000 टू राम। राम कौन था बेटा, जिससे मैंने उधार में सामान खरीदा था। अब मैं राम को 10,000 रुपए पे कर रहा हूं, तो सर जब भी पे करेंगे तो ये तो समझ आ गया सर, कैश तो जाना ही जाना है। चलो, और सर क्योंकि आप लायबिलिटी पे कर रहे हो तो हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी सर, यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, सेम टी शेप अकाउंटिंग वाला ही चलेगा कॉन्सेप्ट, लेकिन प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी बेटा, अब यहाँ पे थोड़ी डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लिखा फिफ्थ एंट्री, यहां लिखा आपने पेड टू राम
10,000 हमने बच्चे पे करे हैं, तो 10,000 माइनस में। सर यहाँ पे कोई चेंज नहीं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं। 10,000 आप राम को पे कर रहे हो, तो सर 10,000 से लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब फिर से अगेन क्या बनाऊंगा मैं यहाँ पे, न्यू इक्वेशन। सर 30 में से 10 जाएंगे, 20,000 प्लस 70,000, सर 20,000 इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 1 लाख। क्लियर है जी सबको? ठीक है, इक्वेशन मैच कर लो। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो यहाँ पे, गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड इन कैश। अब मैंने सर 20,000 रुपए के गुड्स बेच दिए, तो सर बेचे हैं तो पैसा आएगा, कैश क्या होगा सर, इंक्रीज होगा। लेकिन सर क्योंकि गुड्स बेचे हैं तो स्टॉक क्या हो जाएगा सर, हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पे लिखेंगे क्या, सोल्ड गुड्स। सर कितने के बेचे थे, 20,000 के, तो सर 20,000 पे कैश आया मेरे पास, तो 20,000 यहाँ पे प्लस 20,000 स्टॉक में से क्या हो जाएंगे सर हमारे, माइनस 0 0 0। ठीक है, अब एक तरीके से अब आप यहां पे लिखो क्या फिर बेटा, न्यू इक्वेशन। 20 और 20 कितने हो गए सर हमारे यहाँ पे, 40,000 प्लस सर ये हो गया 50,000 प्लस सर ये हो गया 20,000 इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस सर 1 लाख। उधर कितना है 1,10,000 और इधर भी कितना है सर 1,10,000। ठीक है, चलो इसके बाद 7 ट्रांजेक्शन है, पेड रेंट ऑफ ₹5,000। सॉरी, हमने बेटा 5,000 रुपए का रेंट पे किया, तो सर देखो पे और रिसीव तो समझ आ गया, जब भी पैसा जाएगा कैश में से माइनस हो जाएगा। सर अब हमने रेंट पे किया है, तो रेंट का नेचर क्या है सर, हमारा एक्सपेंस होता है। क्या होता है, अब यहाँ पे एक चीज समझना बेटा, जो भी इनकम होगी और जो भी हमारा एक्सपेंस होगा, हमने लास्ट क्लास के अंदर ही कैपिटल अकाउंट बनाया था, रिवेन्यू उसमें प्लस हो जाता था, एक्सपेंस उसमें से, क्योंकि उसका इंपैक्ट कहां पे पड़ता है, सीधा सीधा कैपिटल के ऊपर पड़ता है। तो जब अब मैं यहाँ पे रेंट पे कर रहा हूं, तो एंट्री क्या पुट करेंगे, यहां पे लिखेंगे बच्चे आप रेंट पेड। कितने पे करे सर मैंने, 5,000, तो सर 5,000 तो मेरा कैश क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। स्टॉक में कोई चेंज नहीं सर, फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं, लायबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं, लेकिन क्योंकि खर्चा करा है तो सर हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलते हैं बेटा यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या हो गया आपका बच्चे, यहाँ पे एंड हो गया। क्या हो गया यहाँ पे क्वेश्चन, तो जब आप आखिरी ट्रांजेक्शन करेंगे ना यहाँ पे, तो आप न्यू इक्वेशन नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, क्योंकि अब एंड कर रहे हो आप क्वेश्चन को, आगे की कोई इक्वेशन बची ही नहीं है। अब इंपैक्ट सर यहाँ पे बचे आपके 35,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 इज इक्वल्स टू सर 1 लाख प्लस सर 95,000। टोटल कर लो, दोनों साइड की इक्वेशन अगेन मैच करेगी आपकी। ठीक है, 50 और 20 70, 70 और 35 105, और उधर कितना है सर 95, और इधर कितना है 10,000 है। ये कितना है बच्चे, ये तो अगेन वहां पे भी कितना आ गया बच्चे। ठीक है, तो दोनों साइड की इक्वेशन क्या कर रही है सर हमारी, टैली कर रही है। देखो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इतने इजी भी नहीं आते, अभी इक्वेशंस और बढ़ेंगी, लेकिन ये बेस है आपका। बेस में आपने क्या समझना है सर, कभी भी जब भी एंट्री करनी है अकाउंटिंग इक्वेशन में बच्चे, 1 से 2 बार एंट्री को पहले रीड आउट करना है। ठीक है, फिर समझना है कि सर उसका इंपैक्ट कहाँ पे पड़ रहा है। जैसे कि हमने टी शेप अकाउंटिंग करी थी, ये नहीं था कि आपको समझ नहीं आया था, आपको समझ आ गया था, लेकिन आप कर क्या रहे थे, गलतियां उनसे हो रही थी जो पेशेंस नहीं रखते, सिर्फ एक बार एंट्री को पढ़ा और पुट कर दिया उठा के।
आप उसे 2-3 बार रिपीट समझोगे ना तो एंट्री अपने आप ही बोलती है कि सर ये चीज हुई है, ये यहाँ पे जाना है और ये यहाँ पे। क्लियर है? तो अब इन क्वेश्चंस को जब करोगे बेटा तो 4 मार्क्स का है क्वेश्चन ये, ठीक है? तो इसको जरा ध्यान से करना आप इसको। यहां तक किसी को कोई डाउट है बच्चे? क्लियर है सारा?